नमस्कार प्यारे दोस्तों। मैं कमल शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर। और आज हम जानेंगे मरने के बाद क्या होता है इंसान का, इंसान के शरीर का और उसकी आत्मा का। मरने के बाद की सच्चाई जानने से पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं। वो ये है कि हम कभी मरते ही नहीं हैं। क्या आप इस बात पर भरोसा कर सकते हैं? हम अपनी मौत को लेकर हमेशा घबराते रहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि मौत हमारी नहीं बल्कि हमारे शरीर की होती है। आप सबने सुना हुआ कि आत्मा अमर है, वो कभी मरती नहीं है। बस शरीर के बिल्कुल शिथिल पड़ जाने के बाद वो उसे छोड़कर किसी अन्य शरीर में प्रवेश कर जाती है। बस इसी प्रक्रिया को हम मरना कहते हैं। हम अनगिनत वर्षों से जीवित हैं क्योंकि हमारी आत्मा जीवित है। इसी तरह से आगे भी ऐसे ही जीवित रहेंगे, तो फिर मौत से क्या डरना। जो लोग सोचते रहते हैं कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा और हमेशा भयभीत रहते हैं, मौत से डरने की नहीं, क्योंकि मरने के बाद हमारे कर्म हमारे आड़े जरूर आते हैं। इस बात में पूरी तरह सच्चाई है। गरुड़ पुराण के कुछ किस्से आपने भी पढ़े होंगे कि मौत के बाद किस तरह से बुरे लोगों को यातनाएं दी जाती हैं और बाद में उन्हें उनके कर्मों के अनुसार किसी जीव का जन्म मिलता है। हिंदी धर्म के अनुसार ये सारी प्रक्रियाएं 13 दिन के अंदर होती हैं। चलिए स्पष्ट रूप से जानते हैं कि हमारे मरने के बाद क्या होता है। मौत के बाद हम कहाँ जाते हैं? जैसे ही हमारी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है और हमारी सांसें रुक जाती हैं, यानी हम मर जाते हैं। आत्मा किसी को दिखाई नहीं देती, ये बस एक तरह की ऊर्जा है। आत्मा के बाहर निकलते ही हम अपने आप को बिल्कुल हल्का फुल्का और खुश महसूस करने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे हमने किसी प्रकार का रोग या दर्द था ही नहीं। यहाँ तक कि हम नीचे पड़े हुए अपने मृत शरीर को भी देख सकते हैं और हमें उससे घृणा होती है। बताया जाता है तभी तेज रोशनी के बीच यमदूतों का आगमन होता है और वो आत्मा को कैद करके अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। वहाँ उस व्यक्ति को कर्मों का हिसाब होता है और देखा जाता है कि किस व्यक्ति ने अपने जीवन में कितने पुण्य और कितने पाप किए हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा पाप किए हैं तो गरुड़ पुराण के अनुसार उसे 7 से 8 दिनों तक बहुत ही बुरी बुरी यातनाएं दी जाती हैं। उसे गर्म तेल की कढ़ाई में छोड़ दिया जाता है और उसका एक एक अंग काटा जाता है, या उसे मगरमच्छों के बीच छोड़ दिया जाता है। गरुड़ पुराण में ऐसी कड़ी कड़ी सजाएं बताई गई हैं जिससे किसी की भी रूह कांप जाए। अगर आप सोच सोच कर डरते रहते हैं कि मरने के बाद क्या होता है, तो अभी से अपने कर्मों को सुधार लीजिए, अन्यथा बहुत देर हो चुकी होगी और आपका बुरा हाल होना तय है। कई दिन तक कड़ी यातनाएं देने के बाद यमराज फैसला करते हैं कि इसे किस जीव के रूप में जन्म दिया जाए। ये तय है कि बुरे व्यक्ति को हमेशा किसी ऐसे जीव के रूप में जन्म दिया जाता है जिसका जीवन कष्टों से भरा होता है। उसे अपने जीवन में काफ़ी दुख दर्द झेलने पड़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसे नर्क में भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ जिस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए होते हैं, जिसने अपने जीवन में दान पुण्य किया हो, भगवान की आराधना की हो, दूसरों की मुसीबत में मदद की हो और किसी का बुरा न किया हो, उसे किसी प्रकार की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। यमराज जब उसके कर्मों का हिसाब देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये भला आदमी है और इसने किसी तरह का कोई पाप नहीं किया है, तो वो देवदूतों से संपर्क करते हैं। देवदूत आते हैं और उसे स्वर्ग में लेकर चले जाते हैं। इस प्रकार अच्छे आदमी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं कुछ बीच के लोग भी होते हैं जिन्होंने पाप भी किए होते हैं और धर्म भी किया होता है, तो ऐसे लोगों का हिसाब भी अलग तरीके से होता है। ऐसे लोगों को यमराज उसके हिस्से की सजा देकर फिर से ठीक ठाक से जीव के रूप में जन्म दे देते हैं। तो ये है मरने के बाद की पूरी कहानी। एक जन्म तो केवल एक सीढ़ी है। सच्चाई तो यह है कि हम अनंत काल से जीते आ रहे हैं, जब से जीवन की शुरुआत हुई थी। बस हमारी आत्मा बार बार अपना चोला बदलती रहती है, यानी एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। मौत का भय भी ऐसे ही व्यक्ति को ज़्यादा होता है जिसने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा गलत कर्म किए हों। आप देखते होंगे कि कई ऐसे साधु संत होते हैं जिन्हें मौत से किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया है। वो लोग बस दूसरों की सेवा करते हैं और भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, मतलब किसी प्रकार का कोई पाप नहीं करते। अगर आपको भी अपने मन से मौत का भय निकालना है तो अच्छे और पुण्य के काम करना शुरू कर दीजिए, साथ ही रोज़ भगवान को याद कीजिए। जो लोग जीवन भर पैसा इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, जो पैसे के लिए असंख्य पाप कर चुके हैं, वो असल में अपने नरक के लिए द्वार खोल चुके हैं। पैसा ना ही आपके साथ जाता है और ना ही आगे किसी काम आता है। इसलिए आज से ही अपना जीवन बदलने का प्रयास कीजिए और दिल खोलकर दुखी प्राणियों की सहायता कीजिए। तो दोस्तों,
हमने आपको बताया कि मौत के बाद आपके साथ क्या होगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।